देखिए बच्चों, फिर से स्वागत है आपका दिलीप क्लासेज में। राजस्थान के ज़िलों का हम वर्णन कर रहे थे। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ 2 4 5 दिन आपको जो ज़िले थे वो नहीं डाले गए। उसके बाद एक बार फिर आपको दोबारा राजस्थान के ज़िलों की तरफ ले चलते हैं। राजस्थान का नया ज़िला बना था फलोदी। फलोदी जो ज़िला है, देखो राजस्थान का जो जोधपुर ज़िला था, उस जोधपुर ज़िले में के इसे अलग करके बनाया गया था। जोधपुर में जो फलोदी जो स्थान था पहले जोधपुर में ही पड़ता था, लेकिन अब वर्तमान में फलोदी जो है नए ज़िले के रूप में उभर कर आया है। नए ज़िले जो राजस्थान सरकार ने जो बनाए थे, तो पहले 33 ज़िले थे, अब उसके बाद अब 50 हो गए, यानी कि लगभग 17 ज़िले जो थे उनका वर्णन किया है, उन ज़िलों की सीमाएं निर्धारित की है। जो भी नए जिले बने थे 17, उन सब जिलों का प्रत्येक जिले के उद्घाटन, मंजूरी, मंत्रिमंडल की मंजूरी या स्थापना दिवस जो था सबका समान था, सेम एक दिन को बनाया गया था। ये फलोदी जो जिला है जोधपुर, तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जो है उनके कुछ स्थान जो हैं आपके आसपास जो जिले लगते हैं, उन जिलों के कुछ स्थानों से उनके सीमा या उनकी तहसीलें ली गई हैं लेकर और एक नया जिला बनाया गया फलोदी। तो बात करें फलोदी की, फलोदी जो है अगर देखा जाए तो फलोदी पहले जो था जोधपुर शहर जो है उस जोधपुर के अंतर्गत फलोदी आता था। लेकिन अब जब जिला बनाने की घोषणा हुई थी कितनी तारीख को, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 17 मार्च को राजस्थान के जो नए जिले थे उन नए जिलों को बनाने की घोषणा की गई। तो 17 मार्च को राजस्थान का एक और नया जिला कौन सा, फलोदी बनाने की घोषणा की गई। बात करें कि मंत्रिमंडल जो है, अगर मंत्रिमंडल की मंजूरी तो 4 अगस्त 2023 के दिन जो थी मंत्रिमंडल की इन्हें मंजूरी मिल चुकी थी। मंत्रिमंडल द्वारा पारित कर दिए गए थे कि राजस्थान के जो 17 जिले जो नए जिले हैं उन जिलों की स्थापना करी जाए। उन 17 जिलों में फलोदी जो है एक नया जिला था। भाई फलोदी जो था वो भी एक नया जिला बना, बाकी 17 जो नए जिले बने थे उन सब की डेट सेम होगी। स्थापना दिवस की बात करें तो 7 अगस्त 2023, यानी कि प्रत्येक नए जिले जो राजस्थान के बने हैं, राजस्थान का जो मैप जो है उस चेंजिंग में 17 जिले जो नए बने थे उन सब की स्थापना दिवस जो है एक ये 7 अगस्त 2023। बात करें मंत्रिमंडल की मंजूरी की, तो मंत्रिमंडल की मंजूरी जो थी वो उन्हें 4 अगस्त 2023 को मिली थी। और बात करें जिले बनाने की घोषणा, तो जिला बनाने की घोषणा 17 अप्रैल 2023 को उन्होंने कर दी थी। तो राजस्थान का जो फलोदी जिला बना था, ये फलोदी जिला जो है 17 मार्च को तो घोषणा कर दी राजस्थान के जिला बनाने की, 4 अगस्त को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाती है और 7 अगस्त को स्थापना हो जाती है नए जिले की, जिसका नाम क्या होता है, फलोदी। ठीक है, फलोदी जो है उस फलोदी शहर को फलोदी जिला बना दिया गया। अब उसके बाद बात करते हैं कि फलोदी जिला भी जो बना था उसका उद्घाटन करता कौन था। तो उद्घाटन करते की अगर बात करें तो उद्घाटन करता था कौन, बीडी कल्ला, जो कि शिक्षा मंत्री थे। उद्घाटन जो किया था बीडी कल्ला ने किया था, जो कि राजस्थान के क्या थे, शिक्षा मंत्री। बात ये कि फलोदी जो है वो नया जिला जो बना है, तो फलोदी जिले में कुछ तहसील आई होंगी, कुछ जो जोधपुर में कुछ प्रसिद्ध चीजें जो पहले रहती थी वो फलोदी से अलग हो गई, तो फलोदी में आई होगी। पहले होता था, पूछा जाता जब जिले नए जिलों की घोषणा नहीं हुई थी, ऐसे मान लीजिए राजस्थान का जिला फलोदी था, सिर्फ फलोदी, सॉरी जोधपुर था, फलोदी तो अब नया बना। तो पहले कहा जाता कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कहाँ मिलेगा, तो सबसे शुष्क स्थान की बात करते तो हम जाते थे सीधे कहाँ, जोधपुर में। पहले क्या कहेंगे कि फलोदी जोधपुर। भाई राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान जो है, सबसे गर्म जगह जो है, तो उसे बोलते थे हम फलोदी। और फलोदी कहाँ था जोधपुर में। आज वर्तमान में फलोदी को नया जिला बना दिया है। तो राजस्थान का सबसे, मैं आपसे पूछूं, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा होगा आपका, फलोदी, जिला नहीं फलोदी, क्योंकि फलोदी स्थान है, जगह है उसको। तो फलोदी में अकेला जो फलोदी जिला बना सिर्फ फलोदी नहीं आता है, उसमें और भी तहसील जो है आपके 10-12 जो तहसील है उन तहसीलों को मिलाकर बनाया गया है। तो देखो राज्य का सबसे सर्वाधिक, राज्य का सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब है सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक शुष्क या गर्म स्थान कौन सा है, फलोदी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कई बार एग्जाम में, क्योंकि नए जिले बने हैं तो नए जिलों में कई बार बच्चे के कंफ्यूजन हो जाते हैं। पूछा जाए राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान, तो सबको पता हो जाता है एकदम क्या है, फलोदी। और पहले की चीज दिमाग में व्यक्ति रहती है फलोदी कहाँ पड़ता था, जोधपुर। आपको ऑप्शन दे दिया जाए जोधपुर, जयपुर, फलोदी, ये दे दिया तो व्यक्ति जो है का ध्यान खा जाता है कि यार जोधपुर में फलोदी जो स्थान है उसमें जिला पूछा तो जिला कहाँ आएगा, जोधपुर। बाकी फलोदी क्या बन गया,
नया जिला बन गया। फलोदी नया जिला बनने के बाद राजस्थान का सबसे शुष्क यानी सर्वाधिक गर्म स्थान जो है वो किस स्थान पर आ गया है? फलोदी स्थान में। स्थान फलोदी है और जिला कौन सा है? फलोदी। ठीक है, तो पूछा जाए कि राज्य का सबसे शुष्क या गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी। बात याद है कि राज्य का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम जो आपका लगाया गया, ठीक है, वर्तमान सोलर सिस्टम लगाए थे। पहले सरकार ने जो दी थी सब्सिडी जो थी लगभग 90% आपको सब्सिडी देती थी, केंद्र सरकार की ये योजना चलाई गई थी। अब बात यह कि अब भी उसमें शायद ऐसा है 60 और 40%। अब वर्तमान में जो है लगभग 60 और 40% है। 60% केंद्र सरकार देगी और 40% निजी का मतलब जो व्यक्ति लगवाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर सोलर सिस्टम अगर लगवाता हूँ, मेरे यहाँ सोलर सिस्टम लगवाता हूँ, तो 40% खर्च मुझे वहन करना पड़ेगा और 60% जो है वो कौन देगी? केंद्र सरकार। पहले जब शुरू में इसका प्रारंभ हुआ था, शुरू में जब ये चली थी 2017-18 के आसपास जब ये चली थी, तब उस वक्त क्या था कि ये जो केंद्र सरकार की जो थी, केंद्र सरकार ने इसमें 90 और 10% का रखा था। शुरू में जब चला था 90 और 10%, यानी कि 90% केंद्र सरकार और 10% व्यक्ति, जो निजी व्यक्ति है वो लगवाएगा, वो देता था। यानी कि मान लीजिए आपका सोलर सिस्टम आपने लगवाया, सोलर सिस्टम में मान लीजिए आपके ऐसा हो गया कि ये सोलर सिस्टम आप लगवा रहे हो, उस सोलर सिस्टम में ऐसा हो गया कि मान लीजिए आपके कोई सिस्टम लगाया कि लाइट जो लगवाई आपने सोलर सिस्टम लगवाया, तो उसमें सरकार जो है 90% 10%, 1 लाख की अगर आपने लगवाई है तो आपको 10,000 देने पड़ते थे, 90,000 सरकार देती थी। और ये राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ये ध्यान रखना, यहाँ सोलर सिस्टम नहीं है, राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है, आपका सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ होगा? भड़ला, जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान राज्य जो है, उस राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो है आपका भड़ला, जोधपुर, सॉरी फलोदी। भड़ला जो है वही जोधपुर आपके। तो राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क है भड़ला, फलोदी में है। प्रथम कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र की अगर बात करें कि राजस्थान का पहला प्रथम कोयला आधारित संयंत्र जो है वो किस जिले में स्थापित है, किस जिले के अंतर्गत आता है? तो वो आपका आता है किस जिले के अंतर्गत? फलोदी जिले के। ठीक है, फलोदी जो है उस फलोदी जिले के अंतर्गत आता है। राज्य का कौन सा? प्रथम कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र, जिसे कोयला आधारित जो है, कोयले से जहां पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है राज्य की, तो वो पहला राज्य का सोलर पार्क, सोलर सिस्टम जो है आपका कोयला आधारित सोलर पार्क जो है वो आपका लगाया जाता है फलोदी में। ठीक है, फलोदी जिला जो है वहां पर। तो राज्य बनाने की जो फलोदी नया जिला बना था, इस नए जिले बनने की घोषणा थी, तो देखिए घोषणा जो हुई थी 17 मार्च 2023 को राज्य बनने की, नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी। घोषणा जो है मंत्रिमंडल, यानी कि जब ये नए जिले बने थे तो गहलोत सरकार जो थे, उस गहलोत सरकार की थी, कांग्रेस की सरकार हमारे यहाँ थी। गहलोत जी जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राजस्थान का जो फलोदी जिला बनाने की घोषणा की गई 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलती है 4 अगस्त 2023 को। और स्थापना दिवस यानी कि राज्य घोषणा की हाँ अब राज्य बन गया, सॉरी अब ये राज्य में से ये जिला बन गया, यानी कि जो था राजस्थान का जोधपुर जो जिला, उसमें के फलोदी नया जिला जो बनाया, उसकी स्थापना 7 अगस्त 2023। फिर कह रहा हूँ कि जितने भी नए जिले जो राजस्थान में बने हैं 17 नए जिले, उनकी घोषणा, मंजूरी और स्थापना दिवस एक ही है सब। ठीक है, उद्घाटनकर्ता अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका स्थापना दिवस, यहाँ जैसे उद्घाटनकर्ता कौन है? बीडी कल्ला थे, जो शिक्षा मंत्री थे हमारे बीडी कल्ला। राज्य का सर्वाधिक शुष्क स्थान मैंने पहले कहा, ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा शुष्क गर्म स्थान जो है आपका कहाँ मिलेगा? फलोदी में। सोलर पार्क जो है राज्य का प्रथम सोलर पार्क जो है वो आपका भड़ला, फलोदी में स्थापित है। और प्रथम कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र जो आपका स्थापित किया गया है वो भी कहाँ किया गया है? फलोदी जिले में। वर्तमान में अगर देखा जाए तो कहाँ था? फलोदी जिले में। पहले अगर बात की जाए कि कहाँ स्थापित किया गया था, तो स्थापित किया गया था जोधपुर में। फलोदी स्थान जो है जोधपुर में पड़ता था, लेकिन बात की जाए कि अब वर्तमान में किस जिले में है, अब किस जिले में आएगा वो? फलोदी जिले। ये उदाहरण। देखिए उसके बाद फलोदी जिले की बात करें तो मिट्टी की अगर बात करें, देखो फलोदी जिला जो था
आपका सर्वाधिक शुष्क स्थान जो पाया जाता था फलूदी में ही पाया जाएगा। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान की बात करें या सबसे गर्म स्थान जो है उसकी बात करें, तो वहां पर अगर बात की बात करें कि मिट्टी कैसी पाई जाएगी, जहां सबसे गर्म स्थान का मतलब रेत सबसे ज्यादा होगी। अगर रेत सबसे ज्यादा, क्योंकि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है अधिकतर मरुस्थल में पड़ता है, जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर जो है वो जिले जो है रेतीले स्थान जो है मरुस्थल जो है वहां पड़ता है। बात यह है कि फलोदी जो है सबसे शुष्क स्थान था। सबसे शुष्क स्थान होने के कारण फलोदी जो है सबसे शुष्क स्थान या सबसे गर्म जिला जो बात करें होने के कारण यहाँ पर जो है रेतीली या बलुई मिट्टी, क्योंकि रेत पाई जाती है मरुस्थली क्षेत्र, तो मरुस्थली क्षेत्र में क्या इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो बात करें कि फलोदी जिला जो है उस फलोदी जिले की मिट्टी कैसी पाई जाएगी, या तो आप रेतीली कह सकते हो या उसे क्या कह सकते हो, बलुई मिट्टी कह सकते हो। हाँ, राजस्थान का जिला जो है, हाँ फलोदी बेटे, हाँ राजस्थान का फलोदी पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो सबसे गर्म जिला आपका कौन सा आएगा, फलोदी आएगा। हाँ, राजस्थान का सबसे गर्म जिला फलोदी हो गया। आप गर्म कह दो या शुष्क कह दो, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी था, वो जिले में आ गया। तो सबसे राजस्थान का सबसे गर्म जिला जो होगा, हाँ गर्मी सबसे ज्यादा गर्मी उधर पड़ती है। हाँ, कभी जाना घूमने, रुका नहीं जाएगा, वहां जाके आराम से जाना रहना। रेत की विशेषता होती है, रेत की एक विशेषता होती है, ये सबसे जल्दी गर्म होती है, सबसे जल्दी ठंडी होती है। सूर्य की किरणें जैसे ही आती हैं, सूर्य की किरणें आते ही ये गर्म होना प्रारंभ हो जाती है, और जैसे ही सूर्य की किरणें ढलती हैं वैसे ये ठंडी होना प्रारंभ हो जाती है। तो दिन के समय यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी रहती है, रात के समय थोड़ी ठंड महसूस होने लग जाती है। हाँ, रात के समय समुद्र समुद्र किनारे अलग बात है, समुद्र जल जो होता है वो धीरे गर्म होता है तो धीरे ही ठंडा होगा। तो वहां तो लेट तक, हाँ आप चेन्नई मुंबई कहीं भी गए हो तो हाँ चेन्नई के वहां पर किनारों पर रहते हैं तो ऐसा ही होता है वहां। तो रेत की विशेषता होती है, रेत जो है आपकी जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो दिन का तापमान यहाँ सबसे ज्यादा रहता है और रात का तापमान से कम हो जाता है। ठीक है, झील की अगर बात करें कि फलोदी जो है उस फलोदी में दो झील आपको पाई जाएंगी, एक बाप झील, एक फलोदी झील पाई जाएंगी। ये झीलें जो है आपके बाप झील, अगर ये देखो एक बाप झील एक फलोदी, बाप झील ये खारे पानी की झील है, यानी कि ये जो झील है ये कैसे पानी की झील है, खारा पानी पाया जाता है। देखो जो राजस्थान का मरुस्थली भाग जो है वो किसी समय 33 महासागर जो थे, वो 33 महासागर के अवशेष हैं, और 33 महासागर जो था वो खारेपन था, NaCl जो होती है, लवणता जो होती है उसके अधिक मात्रा में थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समुद्र पीछे की तरफ खिसक गए, धीरे धीरे समुद्र आते गए तो रेत आती गई या मिट्टी आती गई, उनका स्थान उन्होंने ले लिया, इसीलिए वहां कण पाए जाते हैं, रेत के जो है खारेपन पाया जाता है, NaCl की मात्रा जो पाई जाती है। तो आपके बाप झील और फलोदी झील जो है फलोदी जिले में पाई जाती है, और ये दोनों झीलें कैसी हैं, खारे पानी की झील। बात यह कि भारत का पहला कुरंजा पक्षी जो है, ठीक है, इसे बटवड़ पक्षी कहा जाता है, तो भारत का पहला कुरंजा पक्षी जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था, आपका कहाँ किया गया था, फलोदी जिले में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का कुरंजा पक्षी जो है उसकी स्थापना या उसके स्थापित जो किया गया, उसका कुरंजा पक्षी का जो शरण स्थली जो है सबसे पहले कहाँ शरण स्थली दी गई, तो वो कहाँ आपके दी गई थी, फलोदी जिले में। ठीक, राजस्थान सॉरी भारत का, राजस्थान की नहीं, भारत का पहला कुरंजा पक्षी जो था वो कहाँ स्थापित किया गया था, फलोदी में स्थापित किया गया। थाली नृत्य जो है, राजस्थान का जो थाली नृत्य बजाया जाता है, तो थाली नृत्य जो है आपका वो कोलूमंड जो है, कोलूमंड फलोदी में पड़ता है, तो थाली नृत्य कोलूमंड जो है उस कोलूमंड का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नृत्य है। थाली नृत्य जो है वो कोलूमंड का आपका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नृत्य है। तो कोलूमंड कहाँ पाई जाती है, आपके फलोदी जो है उस फलोदी जिले में पाई जाती है कोलूमंड, तो वहां का प्रसिद्ध नृत्य है थाली नृत्य। कहाँ का थाली नृत्य है, कोलूमंड का प्रसिद्ध नृत्य। तो ये आपका जो फलोदी जिला था उस फलोदी जिले की कुछ थोड़ी सामान्य जानकारी थी। बाकी इनकी जो आपको बात है कि हिस्ट्री जो होगी, आपकी इतिहास जो होगा, कल्चर जो होगी, किस स्थान पर कौन सा आपका वहाँ दुर्ग है, कौन से किले हैं, कि कौन कौन सा युद्ध हुआ, वो आपके जब हिस्ट्री की क्लास चलेंगी तो उसमें बताएं। ये उतार लो यहाँ फलोदी जिले का।